जी अस्सलामु अलैकुम अपना घर डॉट पी के यूट्यूब फैमिली दिस इज़ असद अली एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वंडरफुली वेल. सो गेस वेयर वी आर टुडे. वी आर एट गुलबर्ग रेजिडेंशिया इस्लामाबाद और आज का जो घर हमारे पास मौजूद है it is a very modern looking, very stylish looking 7 Malla double story house at F block of Gulberg Residencia. सो एज यू नो कि जिस घर की भी हम वीडियो बनाते हैं सिर्फ हम उस घर तक ही स्टिक नहीं रहते, लाइक उसके एक्सटीरियर्स, उसके इंटीरियर्स या क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन तक ही बात नहीं करते, बल्कि जिस सोसाइटी में घर वाक़या होता है तो उस सोसाइटी की भी शॉर्ट सी ब्रीफिंग उस वीडियो में हम लेके आते हैं. तो गुलबर्ग रेजिडेंशिया के हमने आज से एक हफ्ते पहले फुल डिटेल्ड एनालिसिस वाली वीडियो बनाई है जिसमें आपको यहाँ की कॉस्ट, यहाँ की लेटेस्ट अपडेट्स, इसके अलावा यहाँ पे फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या हैं वो वीडियो हमने बनाई है. आप में से काफ़ी लोगों ने देखी भी होगी, अगर नहीं देखी तो हमारे सेकंड चैनल पे जाइए, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ही अपलोड कर दूंगा. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द फ्रंट फेसिंग ऑफ दिस हाउस. और यहाँ पे स्टोन टाइल्स और एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल किया गया, इसके साथ साथ आपकी स्टील रेलिंग के अंदर फ्रॉस्टेड ग्लास भी दिया गया. एंड नाउ वी विल मूव इनटू दिस हाउस एंड वील हैव एन ऑनेस्ट, फेयर एंड इम्पार्शियल रिव्यू ऑफ दिस हाउस. सो जल्दी से अपना फेवरेट चैनल अपना घर डॉट पी के को सब्सक्राइब करें और आपके भाईजान भी यहाँ पे आ चुके हैं. अभी चलते हैं हम घर के अंदर. तो एफ ब्लॉक की बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे ये घर वाक़ है जिस तरह आप लोगों ने वीडियो में देखा. और यहाँ पे अगर आबादी की बात करें तो 20 to 30% के इन बिटवीन अभी यहाँ पे आबादी है. तो इसीलिए आपको स्ट्रीट्स भी जो है वो एफ ब्लॉक की कारपेटेड देखने में नहीं मिलेंगी, क्योंकि गुलबर्ग का एक रेशियो होता है आबादी का कि इतनी आबादी हो जाएगी तो उसके बाद ही जो है वो रोड्स यहाँ पे कारपेटेड की जाएंगी. हाउस डायमेंशंस की अगर बात करें तो 13 to 60 घर की हाउस डायमेंशंस हैं जो कि 7 मरला बनता है. सो राइट नाउ वी आर इनटू द कार पोर्च ऑफ दिस हाउस. तो आई वाज टॉकिंग अबाउट द रोड्स. तो बेसिकली जो मेन रोड्स हैं यहाँ की, जिसमें आपको गुलबर्ग एक्सप्रेस वे भी आ जाता है, या वो रोड जो गुलबर्ग के ब्लॉक्स को आपस में मिलाती हैं, दे आर सिंपली आउटस्टैंडिंग. और गुलबर्ग का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है या लेआउट प्लान इस तरह का है, जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो आई ऑलवेज फील दैट आई एम वॉन्डरिंग इन अ मिनी दुबई. अभी यहाँ से हम एंटर होते हैं इस घर के अंदर और हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जी टीवी लाउंज. तो अगर इस घर की मैं एकोमोडेशन की आप लोगों से बात करूं तो वी हैव गॉट 4 बेडरूम्स इन दिस हाउस, जिसमें 2 बेडरूम्स आपके ग्राउंड पोर्शन पे हैं और 2 बेडरूम्स आपके अपर पोर्शन पे हैं. टीवी लाउंज के साथ साथ ही आपका ड्राइंग रूम मौजूद है और इसमें हम एंटर होते हैं. टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम के अंदर कोई सेपरेशन नहीं दी गई. अगर आप चाहें तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का फ्रेम लगा के उसमें ग्लास लगा के सेपरेशन क्रिएट कर सकते हैं. ये सिर्फ उन फैमिलीज़ के लिए जिनको प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं. तो बेसिकली कंसर्न की जहाँ तक बात है तो मुझे इस घर से सिर्फ एक कंसर्न है कि इस घर में जो है वो फ्लोरिंग मार्बल की दी गई है इंस्टेड ऑफ टाइल्स. आई पर्सनली बिलीव कि अगर यहाँ पे टाइल फ्लोरिंग दी गई होती तो उस घर की खूबसूरती में और 4 चांद लग जाते. लेकिन जब मेरी इस घर के ऑनर से बात हुई, बेसिकली उन्होंने एक घर अपने लिए बनाया था, लेकिन ड्यू टू सम वेरियस रीजंस ही इज सेलिंग दिस हाउस. तो जब उन्होंने अपने लिए बनाया था तो वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ छोटे बच्चे हैं और जब उनका उछलना कूदना होता है, टाइल्स जो है ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि वो इतनी मजबूत नहीं होती एज कम्पेयर टू मार्बल. तो उन्होंने रिलायबिलिटी के लिए यहाँ पे जो है वो मार्बल का इस्तेमाल किया. बाकी हम किचन के अंदर आ चुके हैं. वी हैव गॉट द स्टोव, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक हुड देखा और ये छोटा सा स्टैंड नीचे यहाँ पे दिया गया. आई गेस ये बर्तन वगैरह या क्रॉकरी का सामान रखने के लिए है. And now we will move into the bedroom number 1 of this house. Throughout the house आप लोगों को ऑफ वाइट कलर की थीमिंग देखने में मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है, नीट एंड क्लीन लगती है और कहीं पे आप लोगों को कोई शोखा टच नज़र नहीं आएगा. और 3 डोर कबर्ड हमारे पास यहाँ पे मौजूद है विद ग्लॉसी लेमिनेशन. और वॉशरूम जो है वो बिल्कुल सिंपल से नहीं दिए गए. इसमें आपका जो शॉवर वाला एरिया है वो इन्होंने सेपरेट कर दिया है और सामने जब आप जैसे ही जाते हैं तो उसमें सिंक वगैरह आपका आ जाता है या वॉश बेसन आ जाता है. इसके साथ आपकी कमोड दिया गया. वी हैव गॉट इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट और ये आपके बाथिंग के लिए, ये शॉवर के लिए सेपरेट जगह दी गई है. तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं बाहर. हमारे पास यहाँ पे आयरन विंडोज़ मौजूद हैं. अगर एल्यूमिनियम विंडोज़ होती तो आई गेस इट वुड हैव बीन क्वाइट बेटर. तो यहाँ से हम निकलते हैं बाहर एंड नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द सेकेंड बेडरूम ऑफ दिस हाउस. तो यहाँ पे अगर जब आप एंटर होते हैं तो वो एसी की फिटिंग्स भी दी गई हैं, जो कि एसी की वायरिंग्स होती हैं ऑलमोस्ट हर घर में ही लोग देते हैं. और इसके साथ साथ अगर हम इस बेडरूम की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 3 डोर कबर्ड दी गई है. आई पर्सनली बिलीव के 7 मरला घर थोड़ी बड़ी फैमिली ही लेती है और अगर बड़ी फैमिली है तो ऑब्वियसली उनको यहाँ पे कबर्ड थोड़ी बड़ी चाहिए होती, तो एटलीस्ट 4 डोर कबर्ड होनी चाहिए 7 मरला घर के अंदर. एंड हमारे पास वैसा ही उसी तर्ज का वॉशरूम यहाँ पे मौजूद है जिसमें आपको यहाँ पे इन्होंने रोशनदान भी दी है, सेपरेट स्पेस फॉर शॉवर
और टाइल्स भी जो है वो अबव एवरेज क्वालिटी की लगाई गई हैं। तो पीछे हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा ओपन एरिया है, सो यू कैन यूज़ दिस एरिया एज अ लॉन्ड्री। और आज कुछ मौसम बड़ा बेईमान, कुछ रोमांटिक सा लग रहा है। तो दिसंबर की ये चिलचिलाती सर्दी और ये सुनहरी शामें मेरे अंदर का शायर जो है वो जगा देती हैं बेसिकली। तो कुदरत के इन हसीन मनाजिर को देख के इंसान सुबहान अल्लाह ही कह सकता है। तो इन खूबसूरत मनाजिर को देख के मेरा दिल कर रहा था आज वीडियो छोड़ देते हैं, कैमरा वैमरा रखते हैं साइड पे और छत पे बैठ के जो है ना मज़े से कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। खैर अभी हो गई हैं काफ़ी फजूल बातें और चलते हैं यहाँ से ऊपर। और यहाँ पे हमारे पास एक अदद सीढ़ियों के नीचे छोटा सा टिकी पैक मुन्ना सा और मासूम सा वॉशरूम है। तो मुझे पता है इस वक्त आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि असद भाई जल्दी से इस घर की प्राइस बताएं। तो प्राइस होने वाली है जी हायर साइड पे, क्योंकि एज यू नो गुलबर्ग है, यहाँ पे आपको वैसे ही लैंड की कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। फिर उसके अलावा यहाँ पे जो घर हैं वो बहुत लिमिटेड से फॉर सेल हैं, डिमांड ज़्यादा है, घर बहुत कम है, जिसकी वजह से जो है वो जो प्राइसेस हैं वो स्काई रॉकेटिंग है। तो अगर इस घर की हम प्राइस की बात करें 2,60,00,000 इस घर की प्राइस है। वी आर इन गुलबर्ग रेजिडेंशियल इस्लामाबाद एफ ब्लॉक। तो सम पीपल वुड से कि यार प्राइसेस ज़्यादा हैं और आई वुड पर्सनली एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि यहाँ पे प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। उसकी मेयर दो रीजंस हैं। एक तो यहाँ पे प्लॉट्स की प्राइस काफ़ी इंक्रीज कर चुकी हैं, क्योंकि पोजेशन वाला 7 मरला प्लॉट यहाँ पे 110 से लेके 150 के दरमियान में मिल रहा है। फिर उसके अलावा कंस्ट्रक्शन की प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई हैं और इन्फ्लेशन के बारे में तो आप लोगों को पता ही है पाकिस्तान में किस रेट से हो रहा है। तो ये कुछ सारे फैक्टर्स हैं जो कि मिल मिला के यहाँ पे घर को बहुत महंगा कर देते हैं। तो अब हम आते हैं इस घर में मौजूद एम्यूनिटीज़ के हवाले से, यानी कि पानी, बिजली और गैस पे बात करते हैं। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर हम पानी की बात करें तो पानी भी यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है, सप्लाई का वाटर है और गुलबर्ग की जिम्मेदारी, आप जितना मर्जी पानी इस्तेमाल करें। अब इसका मतलब नहीं है कि आप नलके खोल के बैठ जाएं, लेकिन गुलबर्ग जो है वो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे पानी आपको फराहम करने के लिए। यहाँ पे गैस के पाइपलाइंस बिछे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे गुलबर्ग गैस तभी सप्लाई करेगा जब यहाँ पे आबादी आपकी 50% to 60% पे जाएगी, क्योंकि उनका एक रेशियो होता है कि इतनी आबादी होगी इस ब्लॉक में तो तब हम यहाँ पे गैस मीटर्स जो है वो इंस्टॉल करेंगे। तो अभी हम आ चुके हैं जी सेकंड पोर्शन के अंदर, ड्राइंग रूम। आप लोगों ने देख लिया। इस घर में मैं एक चीज़ मिस कर रहा हूँ, एक तो टाइल फ्लोरिंग और इसके अलावा जो टीवी लाउंज के अंदर कोई यहाँ पे पर्टिकुलर कबर्ड नहीं दी गई या एलसीडी के लिए रैक नहीं दिया गया, जो कि मेन चीज़ होती है किसी भी घर के अंदर। और बाकी ओवरऑल कंस्ट्रक्शन वाइज ये घर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। किसी जगह पे मुझे सेम या क्रैक या ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। और वॉल्स जो हैं मोस्टली इस घर में जो है वो 9 इंचेस की मुझे नज़र आई। पेंट की क्वालिटी की अगर बात करूँ तो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। पेंट को अगर आपने जज करना हो तो उसकी आप फिनिशिंग देखें, उस पर आप हाथ जो है वो रगड़ के देखें कि वो आया कि आपके हाथ पे मार्क उसका रह रहा है कि नहीं रह रहा। फिर इसके साथ साथ सीलिंग की बात करूं तो एवरेज किस्म की यहाँ पे सीलिंग वर्क हुआ हुआ है ओवरऑल इस घर में। कोई बहुत ही ज़्यादा ख़ास नहीं है, कोई बहुत ही ज़्यादा बुरा नहीं। और कबर्ड्स आप लोगों के सामने है, साथ ही टोटल 4 बेडरूम है जैसे मैंने आपको बताया, उनके साथ ही यहाँ पे अटैच वॉशरूम है। तो यहाँ पे जो वॉशरूम है उसमें आपको मिरर के अंदर एलईडी लाइट भी देखने में नज़र आती है, जो कि ग्राउंड पोर्शन पे नहीं थी या उस वक्त ऑफ थी, आई डोंट नो, मैंने ऑन नहीं की। तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है। इसके साथ साथ वॉशरूम भी उसी तर्ज के जो आप लोगों ने ग्राउंड पोर्शन में देखा। इंग्लिश सीट यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। सो शॉवर लेने के लिए यहाँ पे हमारे पास सेपरेट एरिया, जैसे कि मैंने आपको नीचे वाले वॉशरूम्स के अंदर भी दिखाया है, और इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ से अभी निकलते हैं हम बाहर इस वॉशरूम से, और नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द 4th एंड द लास्ट बेडरूम ऑफ दिस हाउस। लेकिन ऊपर भी आपके 2 बेडरूम्स हैं जिनमें आपका एक सर्वेंट क्वार्टर भी है, विच इज़ अ गुड थिंग टू हैव। और यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट किस्म की सीलिंग दी गई है, जिसके अंदर आपको मेहरून या रेड कलर का जो है वो कॉम्बिनेशन दिया गया। उसके साथ आपको काफ़ी एग्रेसिव किस्म की लाइटिंग दी गई है। अच्छा लग रहा है ओवरऑल, ठीक लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा है। क्योंकि जब भी मैं कभी भी किसी बंदे को एग्रेसिव कलर यूज़ करने से घर में मना नहीं करता, लेकिन शर्त सिर्फ ये होती है कि जब भी आप एग्रेसिव कलर यूज़ करते हैं, एग्रेसिव में आपका रेड आ जाता है, आपका ऑरेंज आ जाता है या ब्लू आ जाता है, तो वो सिर्फ एक ही कलर इस्तेमाल किया करें। कुछ लोग हमारे ऐसा होते हैं कि वो रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक सब कलर एक साथ इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो जो है मीठे चावल बन जाते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं एफ ब्लॉक गुलबर्ग का, और शाम अगेन काफ़ी खूबसूरत है। तो वॉशरूम सिमिलर है, सिमिलर टाइल्स हैं जो आपके ग्राउंड पोर्शन में आप लोगों को देखने में मिली हैं। और थ्रू आउट द हाउस आपको इंग्लिश सीट ही यहाँ पे दी गई है, इंडियन सीट नहीं है। तो अभी यहाँ से हम निकलेंगे बाहर और चलेंगे जी अपस्टेयर्स,
और ऊपर जाके छत पे देखेंगे सर्वेंट क्वार्टर किस तरह का यहाँ पे दिया गया है। और उसके साथ साथ प्राइस के हवाले से मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस घर की जो प्राइस है वो 2 करोड़ 60 लाख है। एंड ऊपर जाते हैं, यहाँ पे आपके पास ग्रेनाइट की स्टेयर्स हैं, ब्लैक ग्रेनाइट और आयरन स्टील है साथ रेलिंग के लिए। तो इसको हम डोर को अभी करेंगे ओपन एंड और अब हम बाहर आ जाते हैं अपस्टेयर्स रूफ टॉप पे। और हमारे वतन अजीज़ का एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे फ्लैग झंडा दिया गया जिसको मैं चूमने से रह नहीं सका, क्योंकि वतन से मोहब्बत भी जो है वो ईमान का हिस्सा है। तो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं सर्वेंट क्वार्टर। यहाँ पे चिप्स दी गई है छत पे पूरे, और सर्वेंट क्वार्टर का साइज़ काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पे कोई सीलिंग वर्क नहीं हुआ, वही वाली मार्बल्स यूज़ की हैं, टवीरा मार्बल्स। और 3 डोर कबर्ड यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, और सफिशेंट स्पेस में एक अदद वॉशरूम भी यहाँ पे दिया गया जिसमें इंग्लिश सीट है। तो आई होप कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कोई भी सजेशंस हो, कोई भी बात हो, कमेंट में ज़रूर किया करें। एंड ऑलवेज रिमेंबर इन योर प्रेयर्स। अगेन मैं बात कर रहा हूँ कि जब भी मैं दुआओं को कहता हूँ तो ये सिर्फ बात नहीं होती, सिर्फ दरख्वास्त होती है आप लोगों से, क्योंकि दुआ में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।